हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 42। दोषैर एतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मस्य शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ये बात को कंटिन्यू करते हुए कि जब सारे पुरुष जो हैं युद्ध भूमि पे मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां वो दूषित हो जाएंगी और उससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा, अवांछित संतान। और ऐसी अवांछित संतान जो है वो अधर्म की तरफ बढ़ेगी और ऐसे ही अधर्मी लोग संसार के राजा बनेंगे। आज संसार में क्या हो रहा है, वही जो अर्जुन ने कहा। प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये जब राजा अधर्म में पड़ जाता है तो प्रजा भी अधर्म पड़ जाती है, तो राजा भी अंधा प्रजा भी अंधी और सब नरक की ओर जाते हैं। अंधा मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसकी आंखें ना हो, वो धर्म से अंधा है, वो धर्म शास्त्रों को नहीं खोल के पढ़ रहा है, नहीं पालन कर रहा है, उसमें अंधा है। वो वैष्णव से ब्राह्मणों से शिक्षा न लेके अपने राज्य को अपनी मनमानी ढंग से चला रहा है, वो अंधा है। भगवान ने जो नियम बनाए हैं, विधि विधान बनाया है, जो शास्त्रों में दिया है, जो भक्तों के द्वारा समझा रहे हैं, उसको न पालन करके जैसा उसको इच्छा कर रहा है वैसा चलाना, ये अंधा है। और ऐसे क्या करेंगे इन लोग भगवान के जो बनाए हुए सिस्टम है उसको अननेसेसरली खराब करेंगे। अब आपका मोबाइल खराब हो गया या आपके घर में किसी का, माता पिता भाई बहन पत्नी का, किसका मोबाइल खराब हो गया, अब आपको तो आता नहीं बनाने, आपने सोचा मैं बना देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, खोल दिया, अंदर सर्किट देख के आपका दिमाग हिल गया, ये क्या है, इतना सारा सर्किट, इधर से इधर, इधर कनेक्शन। फिर आपने देखा कि कुछ करके कुछ तो कर दिया और चालू हो गया। लेकिन जब 5 नंबर बटन दबा रहे हैं तो 9 दिख रहा है, जब 9 नंबर दबा रहे हैं तो 1 दिख रहा है, फ़ोन रिसीव करने के लिए हरा बटन दबा रहे हैं तो फ़ोन कट जा रही है। हाँ, तो पूरा क्या हुआ, आपने वो मोबाइल का सिस्टम को जो है पूरा हिला दिया। तो ऐसे ही, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि फ़ोन कैसे बनाना है, तो जैसे आपको नहीं पता है फ़ोन बनाना और आपने गड़बड़ हो गई, तो जो राजा बनेगा, जो लीडर बनेगा, चाहे वो घर का लीडर हो, आप घर के लीडर हो सकते हैं, वो सोसाइटी का लीडर हो, वह अपने कंपनी में लीडर हो, वह अपने तहसील या शहर या डिस्ट्रिक्ट किसी भी लेवल पे लीडर हो, स्टेट लेवल का लीडर है, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लीडर है। आज देखिए वायरस को लेके किसी को कुछ पता ही नहीं, क्लैरिटी नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कभी बोलते हैं ओमिक्रॉन से डरिए मत, कभी कहते हैं नहीं पूरा हॉस्पिटलाइजेशन, ये वो सब, कभी कुछ, अलग अलग देश से अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं। इंडिया में ही एक ही डिपार्टमेंट से अलग अलग अब बातें आ रही हैं, तो क्लैरिटी नहीं है। तो जो राजा होता है वो जब शास्त्रों से या ब्राह्मणों से ज्ञान लेता है तो उसको क्लैरिटी होती है क्या है, क्या करना है। तो इसीलिए जो नेता या राजा या लीडर धर्मशास्त्र के प्रति आंख बंद करके बैठा है, जैसे उल्लू होता है, वो बोलता है सूर्य है ही नहीं, भाई आंख तो खोल, अरे सूर्य है ही नहीं ना, आंख बंद करके बैठ जाता है। ऐसे ही धर्मशास्त्र में हर परेशानी का जो है हल दिया हुआ है। सबसे पहले संसार को भगवान ने वर्ण आश्रम में बांटा। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के आधार पे विभाजन किया, जन्म के आधार पे नहीं बोल रहे भगवान गीता में। तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करना जानता है, वो मेहनत कर सकता है, वो दूसरों को सेवा कर सकता है, अपना बुद्धि नहीं लगाता, तो वो भगवान के हिसाब से वो क्या है,
वो शूद्र का काम दे दो। कोई नीच नहीं है, शूद्र यानी नीचे नहीं होता, उसका वो फिट होता है कर दो। जैसे इंजीनियर होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ा? जैसा जैसा आपको अच्छा लग रहा है, आपका जैसे रुझाव आ रहा है वैसा आप सेवा करो, तो ये शूद्र हो गया। कोई बोलता है मैं बिजनेस कर लूँगा, मैं अच्छे से पैसा कमाना जानता हूँ, और पैसा कमा के क्या करूँगा? गायों की रक्षा करूँगा और कम्युनिटी डेवलपमेंट भी करूँगा। ठीक है, तुम वैश्य। फिर कोई बोलता है मैं अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करके मैं राज्य को या देश को संभाल सकता हूँ, और राज्य में या देश में जहाँ का भी मैं जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई भी प्रकार से अगर बाहर से कोई आक्रमण होता है तो मैं रक्षा करूँगा, ये उसके अंदर हिम्मत है। ठीक है, आप क्षत्रिय हो गए। और ब्राह्मण बोलता है मैं अच्छे से, मेरे को शास्त्र पढ़ने में आता है, समझने में आता है, मैं समझा सकता हूँ, तो मैं ये काम करूँगा, यज्ञ करूँगा। ठीक है, आप ब्राह्मण हो गए। ऐसा होता है सिस्टम। तो शूद्र जो होता है वो जॉब करके, दूसरों की सेवा करके अपना पेट पालन करता है, मतलब सैलरी लेता है। वैश्य जो होता है वो बिजनेस करके, और क्षत्रिय जो होता है वो टैक्सेस कलेक्ट करके अपना भोग नहीं करता, वो रक्षा करता है, डेवलपमेंट करता है, सड़क बनाता है, बिजली के खंभे लगवाता है, पूरा डेवलपमेंट होता है, टैक्स लेके बैठ नहीं जाता है। और जो ब्राह्मण होता है वो भिक्षा लेके, ये रहता है सबका वर्ण। और ऐसे ही आश्रम होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम जो भगवान ने बनाया उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और आज पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। आज किसी को कुछ पता नहीं, इसीलिए कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। एक वर्ड होता है कंपनीज में यूज होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन। 3% लोग दुनिया में सिर्फ जॉब सेटिस्फाई, अपने जॉब से संतुष्ट हैं, क्योंकि वर्णाश्रम गड़बड़ है ना। जो चीज आपको संतुष्ट करेगी, मान लीजिए आप क्षत्रिय हैं और आपको लगा दिया जॉब करने में, तो आप तो क्षत्रिय भाव के व्यक्ति हैं। अब आप जॉब कर रहे हैं जो कार्य शूद्र का है, या बिजनेस कर रहे हैं जो कार्य वैश्य का है, तो जमेगा नहीं, आपको असंतुष्टि रहेगी मन में। तो ये लीडर्स का काम है, ये सेट करना सिस्टम को। जब सिस्टम पूरा सेट हो जाएगा तो हर कोई अपने हिसाब से करेगा, मन में संतुष्ट रहेगा, उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। अब उसके पास टाइम बहुत बचेगा। मेन क्या है? टाइम बचना। अब आपके पास समय है। अभी क्या हो रहा है, 12 घंटा आप काम कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी 8 घंटे की है, 4 घंटा परेशान हो रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया। हाँ? लेकिन अगर आपको काम, आपका जॉब, आपका वर्ण वैसा सेट हो जाता है, तो फिर 8 घंटे में आप 16 घंटे की एफिशिएंसी दोगे और 4 घंटा बच जाएगा, मन भी संतुष्ट होगा। तो ये बचे हुए टाइम का क्या करना है? यहाँ पे भगवान बोलते भक्ति करना है। ये बचा हुआ टाइम भगवान की भक्ति करने में लगाना, क्योंकि प्रोग्रेस करना, ये तो मटेरियल हो गया, भौतिक। अब स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन करना है। तो अब कोई बोलेगा लेकिन अभी क्या करें, अभी तो पूरा कंफ्यूज हो गया, कोई वर्णाश्रम नहीं, कुछ सिस्टम नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। हाँ? तो फिर आप गाइडेंस लीजिए पहले तो प्रामाणिक गुरु से। ठीक। दूसरा, आप भगवत गीता पढ़िए और हरे कृष्ण मंत्र का जप किए, उससे क्या होगा? भगवत गीता पढ़ने से आपको और बुद्धि मिलेगी, भगवान से आएगा, आचार्यों से आएगा आपको कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। गुरु बताया, फिर भगवत गीता, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो उसमें आपका मन जो है वो कंट्रोल में होगा, संतुष्ट होगा। उसके बाद एक स्टेज पे आ जाएंगे, जॉब कोई भी करेंगे, बिजनेस कोई भी करेंगे, कोई भी आपका प्रोफेशन होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन आप जो है वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जैसे नाव होती है नदी के ऊपर, या बड़ी जहाज होता है पानी का समुद्र के ऊपर, नीचे का पानी काला हो, नीला हो, पीला हो, आप ऊपर जहाज में बैठे अपनी भक्ति में भगवान के पास जाने का तैयारी करते रहेंगे और उसमें आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।